और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। हमारे सशस्त्र बलों को मैं सलाम करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ में भारत की एक नीति है। सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल की है, आतंक के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूक्लियर की आड़ में ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे, हम आतंक पर वार करते रहेंगे। मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता दुनिया भर ने देखी है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, माने पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा, मानवता शांति और समृद्धि की ओर बढ़े, भारत का शक्तिशाली होना बेहद जरूरी है। हर भारतवासी की एकजुटता को मैं नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें कही। बड़ी खबर आपको साधना न्यूज पहुंचा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, देश को संबोधित किया और तमाम बड़ी बातें कही और साफ और स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की कोशिश की कि अब आतंकवाद भारत नहीं सहेगा। अगर जिस भी घड़ी भारत पर आतंकी हमला होता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, माने एक्ट ऑफ वॉर होगा। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था, सेना ने भी स्पष्ट किया था कि किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधि अगर होती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगी। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। ये सीधा और सीधा संदेश है पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब बात होगी तो सीधे आतंकवाद पर होगी, अब बात होगी तो सिर्फ पीओके माने पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर गुजरता है, मानवता शांति और समृद्धि की ओर बढ़े, इसलिए भारत का शक्तिशाली होना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सशस्त्र बलों को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश के नाम संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने हमारे वीर जवानों के शौर्य को, साहस को नमन किया, उनको सलाम किया, हमारे सैन्य बल को नमन किया, तीनों सेनाओं को नमन किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल कर ली है, आतंक के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर फिर भारत पर टेरर अटैक होगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, माने ये सीधा युद्ध होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं, सशस्त्र बलों के शौर्य साहस को नमन किया, सलाम किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ में भारत की नीति है। सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल की है, वो भी सूत समेत। आतंक के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। न्यूक्लियर की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, हम आतंकवाद पर वार करते रहेंगे और अगर किसी भी तरीके से आतंकी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और इसी तरह पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, माने पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। शक्ति का मार्ग भी, शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर गुजरता है। मानवता शांति और समृद्धि की ओर बढ़े, इसीलिए भारत का शक्तिशाली होना बेहद जरूरी है।
हर भारतवासी की मैं एकजुटता को भी नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें कही और दुनिया भर को संदेश भी दिया। और दो टूक पाकिस्तान को भी संदेश दिया। पाकिस्तान को दो टूक कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। पहलगांव आतंकी हमले पर कहा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत पीड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये सिर्फ नाम नहीं, देश की भावनाओं का प्रतिबिंब है। और दुनिया भर में हुए आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, ये भी पाकिस्तान को आईना प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकानों पर एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वो 9/11 का हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो या भारत में बड़े आतंकी हमले हो, उन सभी के तार आतंक के ठिकानों से जुड़े रहे और पाकिस्तान से जुड़े रहे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स को ही उजाड़ दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम संबोधन में बड़ी बातें कही है, जो संदेश दिया है दुनिया भर को, पाकिस्तान को आईना दिखाया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ और कहा है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं,
हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। तो इस तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कही और दो टूक जवाब भी दिया और पाकिस्तान को आईना भी दिखाया कि आतंकवाद ही पाकिस्तान को खत्म कर देगा। फिलहाल साधना न्यूज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।